चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं एबॉर्शन और एबॉर्शन टेंडेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो प्रायः हुआ करती है। किसी कारण से फिजियोलॉजिकल एक्शन हो या अन्य कोई कारण हो, एक्साइटमेंट हो, जिसके कारण ये हो जाता है, उसके बारे में मैं क्रमशः मंथली वाइज बताऊंगा और आप इसे सावधानी पूर्वक सुनेंगे और जहां ज़रूरी समझेंगे वहां इसका उपयोग करेंगे। फर्स्ट मंथ में या अर्ली मंथ के लिए एपीस, क्लोरोफाइलम और सिपिया फाइबरनम दवा है। इन दवाओं के 200 पोटेंसी का व्यवहार करने पर ये इसकी जो टेंडेंसी है एबॉर्शन की वह दूर हो जाएगी और फिर होने की संभावना नहीं रहेगी। इसके लिए कोई संशय करने की बात नहीं है। एकदम फिक्स जो दवा है वह दवा एपीस है। एपीस का 200 या 30 पावर का यूज 3 खुराक करेंगे, सुबह, दोपहर, शाम। इस तरह लेने से इसकी टेंडेंसी या ये होने की संभावना जो होगा वह दूर हो जाएगा और फिर यह उससे सुरक्षित एबॉर्शन होने को रोकेगा और वह बीमारी दूर हो जाएगी, जिसको बराबर हुआ करती है या पहले का इतिहास है। फर्स्ट मंथ में एपीस के अलावा फेरम मेट भी है, जो किसी एनीमिक कारण से अगर हो रहा है, एनीमिया है, तो उसमें उपयोगी होगा, क्योंकि एनीमिक कारण भी एक प्रमुख कारण है जिससे एबॉर्शन हो जाता है। और दूसरा, यह टेंडेंसी अगर हो रहा है बराबर, फर्स्ट मंथ का एबॉर्शन के टेंडेंसी को वह दूर करता है और इस तरह के रोगी को ज़रूर सफलता मिलेगी जिनको इस तरह का फर्स्ट मंथ का एबॉर्शन का बीमारी। एपीस और केलिकाल, ये 2 दवा है जो प्रमुख रूप से इसकी दवा मानी जाती है सेकेंड मंथ के एबॉर्शन टेंडेंसी को रोकने के लिए। और अगर पहले से इतिहास है कि यह सेकेंड मंथ में पहले हुआ होगा या पिछले साल हो गया, तो इस तरह के बीमारी को यह अवश्य दूर करेगी और एबॉर्शन की टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी और एबॉर्शन को रोकेगी। तो सेकेंड मंथ के लिए एपीस, केलिकाल 200 पोटेंसी की दवा या 30 पोटेंसी की दवा लेंगे तो वह 3 बार लेने से इसकी समस्या दूर होगी। उसके बाद थर्ड मंथ के लिए एपीस, केलिकाल, सेवाइना, चिकेली, ये दवा है जो इस तरह के टेंडेंसी को रोकती है और उस बीमारी से त्राण मिल सकता है। अगर इस दवा का 200 पोटेंसी लिया जाएगा तो अवश्य एबॉर्शन की टेंडेंसी या एबॉर्शन के इतिहास को बंद कर देगा, होने वाले टेंडेंसी को रोक देगा और वह फिर अगली बार एबॉर्शन नहीं होगा। यह निश्चित रूप से बीमारी को रोकता है, जिससे एबॉर्शन हुआ करता है थर्ड मंथ में। कोई यह इतिहास हो कि थर्ड मंथ में ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ हो एबॉर्शन के केस में, तो अगली बार ट्रीटमेंट कराने में डॉक्टर को वह पेशेंट बोलेगा कि हमको ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है। पेशेंट बोलेगी कि ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है, तो उसके लिए ट्रिलियम पी दवा है, अस्टिलेगो दवा है। इसकी 200 पोटेंसी लेने के बाद इसकी संभावना फिर अगले बार एबॉर्शन नहीं होगा, दूर हो जाएगा और ब्लीडिंग भी नहीं होगा, सारी समस्या दूर हो जाएगी और एबॉर्शन की टेंडेंसी थर्ड मंथ वाला रुक जाएगा। लेकिन अगर फिर फोर्थ मंथ का एबॉर्शन टेंडेंसी है तो उसके लिए केवल एपीस दवा है। एपीस मेलिफिका का 200 पोटेंसी यूज़ करने पर देने पर इस तरह के टेंडेंसी को वह अवश्य दूर करेगा और फोर्थ मंथ में होने वाली एबॉर्शन टेंडेंसी की समस्या को दूर करेगा और निश्चित रूप से यह आरोग्य कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। फिफ्थ मंथ के लिए प्लम्बम दवा है और फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ के लिए आर्सेनिक दवा है, फिफ्थ में भी और सिक्स्थ में भी। तो फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ की एबॉर्शन टेंडेंसी की दवा आर्सेनिक हुआ और फिफ्थ मंथ की दवा प्लम्बम है।
इसकी 200 पोटेंसी दोनों महीने में, या जिस दवा का हम प्रयोग करेंगे वह 200 पोटेंसी में करेंगे तो वह अवश्य लाभ करेगा और फिर होने की संभावना खत्म हो जाएगी और इस बीमारी से वह सेफ रहेगा। 6th 7th के लिए टेडिकार्ब, सिपिया और प्रलंबन दवा है। इसकी 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी 3 खुराक लेने के बाद इसकी संभावना ख़त्म हो जाएगी और वह सेफ हो जाएगा। इस एबॉर्शन टेंडेंसी के बारे में वह निश्चिंत हो जाएगा और यह बीमारी छूट जाएगी। मंथ के लिए 7th मंथ में अगर हर एक बार किसी को एबॉर्शन की टेंडेंसी रहती है या एबॉर्शन होने का इतिहास है तो वह 7 मंथ में ही हो जाता है। किसी को आप सुनते होंगे कि सतमौसू बच्चा हुआ है, तो यह क्या हुआ, यह इमैच्योर हो गया और वह बच्चा पैदा लेने के बाद मर भी सकता है और उसका वजन भी नहीं ठीक रहेगा। इस दवा को सिपिया के 200 पोटेंसी को बराबर लेते रहने से या कुछ महीनों तक इसका प्रयोग करने से, 200 पोटेंसी से का प्रयोग करने से अगली बार 7 मंथ का एबॉर्शन टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगा, होगा ही नहीं। यह मैंने कई बार प्रयोग करके देखा भी है। एक हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र टाउनशिप, बरौनी फर्टिलाइज़र टाउनशिप के एक पेशेंट आया करते थे, NG दुबे, और उनकी पत्नी को यह बीमारी थी और पहले तो अर्ली मंथ में ही हुआ करती थी। वह दवा देने के बाद छूट भी गया और फिर जब 7 मंथ में होने का टेंडेंसी लगा जब अब एबॉर्शन हो जाएगा तो फिर मेरे पास आए तो मैंने सिपिया देना शुरू किया और उस बार उनको 9वें महीने में, 9 महीनों के 1 सप्ताह बाद ही बच्चा का जन्म हुआ और वह सुरक्षित बच्चा हुआ और अभी वह MTech MIT से इंजीनियरिंग कर लिया है और वह स्वस्थ है। अभी तक उसको कोई बीमारी भी नहीं हुई है। यह मैं प्रयोग करके देखा हूँ और यह एकदम सत्य बात है। इस पर आप भरोसा करें कि 200 पोटेंसी लेने के बाद इन सभी एबॉर्शन की बीमारियों को दूर किया जा सकता है और संपूर्ण रूप से आरोग्य हो सकते हैं। महीना के एबॉर्शन टेंडेंसी में पल्सेटिला दवा है। पल्सेटिला लेने से एबॉर्शन की टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी या एबॉर्शन होने की संभावना अगर पहले किसी साल हुआ है वह दूर हो जाएगा। और 9वें महीने के लिए या लास्ट मंथ के लिए ओपियम दवा है। ओपियम देने से इस तरह की बीमारी दूर होगी और एबॉर्शन की बीमारी से निजात पा जाएंगे। तो मित्रों, मैं आज आपको एबॉर्शन के बारे में जो बताया है यह एकदम अनुभूत प्रयोग है। यह किसी तरह फेल होने वाला नहीं है और ज़रूर से ज़रूर इससे निजात पाया जा सकता है। अब अगर मेरे इस चैनल को देखकर आपको कुछ प्रश्न उठता हो तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।